slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahna Bhavatu Sahno Bhunaktu Sahviriyam Karmamahe तेजस्वनावधीतवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमबिरदै बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम, इस्लाह माशरा के उन्वान पर अजीमुश्शान इजलास आम तामीर मस्जिद के ताल्लुक से आज इस जलसे की ये दूसरा दिन, दूसरी रात की शुरुआती नशिस्त है। कल से आप लोग जलसा सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं। आज भी आप लोग मुझसे पहले भी इलाके के मशहूर हजरत मौलाना ताजुद्दीन साहब की बड़ी कीमती बात आप लोगों ने समाअत की है, और मेरे बाद भी बहुत बड़ी बड़ी हस्ती, बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअतमद मुस्तनद उलमाए कराम का बयान होगा। खुसूसन हजरत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब का जो तशरीफ ला चुके हैं, मुफ्ती इनामुल बारी साहब का बड़ा कीमती बयान होता है, वो भी मौजूद हैं। और वहीं पर हमारे इलाके के, हमारे बहुत पुराने, मुझसे भी बहुत पहले जलसे की दुनिया में तकरीर करते हैं और बड़ी कीमती अच्छी बातें होती हैं। यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए हजरत मुफ्ती नुअमान साहब और शुआरा में से लखनऊ से आए हुए फैसल रशीदी साहब, सरफराज सुंबल साहब और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कलाम, उनका खिताब आप सुनें। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हो सकता है कि मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद अजान हो जाए। मुमकिन है जो तरतीब बनेगी वो बताएंगे आपको नाजिम साहब, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त के लिए नहीं आया हूँ, मुख्तसर वक्त देना चाहता हूँ। बड़ी लंबी चौड़ी बात ज़रूरी नहीं है, बात बहुत होती है लेकिन अमल ज़रूरी है। ये नहीं कि कौन चतुर्वेदी साहब हैं, हम उनका मंत्र सुनना चाहते हैं, उनका श्लोक सुनेंगे अच्छा लगेगा, नहीं। ये नीयत मत रखिए, बल्कि ये नीयत रखिए कि जो भी आलिम आएंगे, जो भी बातें हमें कहेंगे, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। अगर ये नीयत होगी तो आप जितनी देर तक यहाँ पर बैठ कर रहेंगे, आपका बैठना, जलसा सुनना इंशाअल्लाह आपके लिए नफा बख्श होगा और नेकी में शुमार हो सकता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, deeds will be judged by the intention। अल्लाह के नबी की हदीस है कि आमाल का फैसला, आमाल का दारोमदार, उसके ऊपर जो सवाब मुरत्तब होते हैं वो आपकी नीयत पर हुआ करता है। अगर आपकी नीयत ये है कि हम तकरीर सुनने जाते हैं, देखते हैं किनकी तकरीर अच्छी होती है, तो फिर कोई सवाब आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये नीयत रखिए कि इंशाअल्लाह हम जो भी कुरान और शरीयत की बात सुनेंगे उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने की, अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने अल्लाह के नबी की एक हदीस और जन्नत में जाने का तरीक़ा क्या है, जन्नत में कौन जा सकता है, उसके ताल्लुक से कुरान करीम की आयत पढ़ी। नमाज पढ़ते हैं हम लोग, नमाज अल्लाह की का ऑर्डर है, हुक्म है अल्लाह का। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें सजा भी दे सकता है मरने के बाद, या अल्लाह माफ भी कर सकता है।
کہ یہ ہمارا حق تھا، میرے لیے تھا، تم نے نماز نہیں پڑھی، لیکن تمہارا دوسرا عمل مجھے محبوب ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم کو جہاں جانا ہے تم چلے جاؤ۔ ان کو جنت بھیج دیتے، معاف کر دیتے، میں تمہیں I forgive you and you can enter, you can receive, you can go to جنت، تم جنت جا سکتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے لیے ہے، وہ ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کا آرڈر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کا آرڈر ہے، حج کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا آرڈر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں، اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں سوال کرے گا، بلکہ آپ دنیا میں اگر کر رہے ہیں اس کو تو مرنے کے بعد سوال جواب کر سکتا ہے وہ شخص، جیسے ہم لوگ اس کو حقوق العباد بولتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ دوسروں کی بےمانی کر لیتے، دوسروں سے کسی کی زمین کو ہڑپ لیتے، کسی کو گالی دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی کو گالی دی ہوگی، اگر آپ نے کسی کی زمین ناجائز طور پر آپ نے اگر اس پر قبضہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کل قیامت میں مرنے کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نے کسی کی زمین لی تھی ناجائز طریقے پر، تم مکھیا تھے، تم سرپنچ تھے، تم ایم ایل اے تھے، تم ایم پی تھے، تم منتری تھے، ڈنڈے کے زور پر تم نے غریب کی زمین ہڑپی ہے نا، وہ کہے گا کہ اللہ آپ تو سرو شکتیمان ہیں، آپ معاف کر دیجئے نا، تو اللہ کہے گا کہ میں معاف نہیں کر سکتا، تم نے دنیا کے اندر جس کی زمین ناجائز طریقے پر تم نے قبضہ کیا، جاؤ اس کے پاس، اگر تم کو وہ معاف کر دے گا تو میں معاف کروں گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو تمہارے پاس جو نیکیاں ہیں وہ نیکی اس کو دی جائے گی۔